हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये UGC नेट 2024 का है, दिसंबर 2024 का, जो अभी हुआ था 6 जन को 2025 में ही लेटेस्ट है। और ये बहुत अच्छा है, सेट थ्योरी का टॉपिक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक का एक टॉपिक है सेट थ्योरी, जहाँ पे अगर देखो कोई भी एलिमेंट है, लाइक मैं कहती हूँ 2 की पावर 2, तो इसका सबसेट होगा, क्या होएगा 5 1 2 और 5 1 2 2 और एक हो जाएगा 1 2। तो ये हो गया पावर में, ठीक है। ये दो एलिमेंट थे, यानी 2 की पावर मतलब 2 एलिमेंट है, किसी सेट में 2 एलिमेंट है और उसकी आपको 2 की पावर 2 यानी 4 एलिमेंट बनाने हैं। तो टू एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 1 और 2, और उसकी आपको 2 की पावर 2 पावर बनाना है। तो सेट में यही आएंगे। सबसे पहले नल वैल्यू 5 1 2 और उसका एक सेट आ जाएगा, सेट के अंदर एक और सेट, दैट इज टोटल 4 एलिमेंट। हाउ मैनी एलिमेंट इन अ सेट, 4 एलिमेंट। समझ में आया सेट। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने करा रखा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, आप जो प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। तो अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 मीन्स होता है नल, नो एलिमेंट। और 0, और जो ये है ना, ये इसका मतलब होता है, इसे कहते हैं या तो बिलोंग्स टू या फिर मेंबर ऑफ या फिर मेंबर ऑफ, ठीक है, मेंबर ऑफ। क्लियर, इतना समझ आ गया। तो अब हम चलते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है इसकी तरफ। 5 का मतलब अगर 9 एलिमेंट है तो 0 डज नॉट एलिमेंट ऑफ 5, 0 डज नॉट एलिमेंट, doesn't element of 5, so this is false. Now come to the second option. Second option is a 5 equal to, देखो अभी मैंने आपको बताया कि 5 का मतलब है 9 एलिमेंट, 5 का मतलब है 9 एलिमेंट, लेकिन अगर किसी भी ब्रेसिस के अंदर कोई एक वैल्यू भी है तो मतलब 1 एलिमेंट। सो क्या ये इसका मेंबर हो सकता है, क्या ये बिलोंग्स कर सकता है? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 एलिमेंट, 5 बिलोंग्स टू द 5 नो एलिमेंट। अगर हम इसको बात करें तो यस, ये 1 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी ब्रेसिस के अंदर 5 है तो मतलब 1 एलिमेंट है, मतलब 1 एलिमेंट है भाई, है, ठीक है, 1 एलिमेंट है। बट क्या ये ट्रू हो सकता है? यस, हो सकता है। क्यों हो सकता है ट्रू? ट्रू इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो 5 है, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ 5, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ 5, ठीक है। 5 अपने आप में ही एक एलिमेंट है, ठीक है। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ 5। जैसे यहाँ पे मैंने कह दिया था 0 डज नॉट एलिमेंट ऑफ 5, बट 5 इज एन एलिमेंट ऑफ 5, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ 5। जैसे अभी हमने 2 की पावर 2 में भी किया था, तो 5 इज एन एलिमेंट ऑफ 5, ठीक है। सो 5 इज एन एलिमेंट ऑफ 5, सो ये आपका ट्रू है। देखो इसे दूसरी तरीके से समझते हैं। अभी आपको ये वाला अगर पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो इसको दूसरी तरीके से समझते हैं, और वो समझते हैं हम ई ऑप्शन को। क्लैरिफाई करती हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले आपको ये समझाया था किसी की भी पावर का, अब आप पावर को भी भूल जाइए। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि 5 इज एन 1 एलिमेंट, सबसेट इज अ, एक सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो क्या ये इसका सबसेट है? यस, ट्रू है, सबसेट है। कैसे है भाई, कैसे है? ये देखिए, दिस इज, ये तो सबसेट ही होगा प्रॉपर का। अगर किसी एलिमेंट में 1 2 3 है और मैं कह दूँ 2 इज अ सबसेट ऑफ this set, that is true. Sorry, 2 is a subset of 2, yes, true. 2 is a subset of this one, 2 is a subset of this one. So we can say
अगर मैं ये नी भी लगाती तो भी वी कैन से दैट 2 इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट, 2 इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बिलोंग कर रही है कि 5 इज़ अ सेट ऑफ, 5 इज़ अ एलिमेंट ऑफ 5, 5 इज़ अ एलिमेंट ऑफ 5, 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ 5, दैट्स वाई इज ट्रू। अब हम बात करते हैं दिस इज़ आल्सो ट्रू। अब बात करते हैं डी की, क्या डी ट्रू है या नहीं। देखिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। डी क्या कह रहा है, जस्ट वेट, मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। डी कह रहा है 5 बिलोंग्स टू 5। अगर मैं यहाँ पे कहती कि 5 इक्वल टू 5, दैट इज़ ओके, बट ये कह रहा है 5 बिलोंग्स टू 5। क्या 5 बिलोंग्स को बिलोंग कर रहा है 5 को। देखिए अगर मैं ये कहूँ सबसेट है तो ये ट्रू है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ केवल इसको ही बिलोंग करता है तो ये गलत है। अगर मैं ये कहती कि 5 बिलोंग्स टू 5 एंड द दिस वन, तो मैं ट्रू होती। 5 बिलोंग्स टू दिस वन, 5 बिलोंग्स टू दिस वन, मैं ट्रू होती। बट अभी सबसेट है तो भी ट्रू है, बट इसने कहा 5 बिलोंग्स टू 5, 5 इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी, दिस 5 इज़ इक्वल टू दिस 5, ट्रू, बट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि ये आपका इक्वल टू नहीं है, ये आपका बिलोंग्स टू है, मेंबर ऑफ है। आप ये कह सकते हो कि 5 डज नॉट अ मेंबर, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ 5, बट 5 दिस वन। अगर मैं ये वाली बात कहती तो ये ट्रू होती, यहाँ पे बिलोंग्स टू होता तो भी ट्रू हो जाता। समझ में आई बात, इसलिए आंसर आपका 4 है। होपफुली क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अगर क्लियर नहीं हुआ तो उससे पहले आप एक वीडियो मैंने शेयर कर रखी है, प्लेलिस्ट हमारी सेट थ्योरी की होगी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।